Hello student, this video of chapter 5 lines and angles of NCERT. So this video is an introductory video, means इस वीडियो में हमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स का। अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लेते हैं तो पूरा चैप्टर सारी एक्सरसाइज आपको समझने में बहुत इजी रहेगा। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर नंबर 5 केयरफुली। So now let's start from the first point, and the first point means first topic of this chapter is angles. You know very well about the angles and the types of angle. You know already about the types of angle. Let's take smallest review on the types of angle. There is a five types of angles, which is acute angle, obtuse angle, right angle, straight angle and reflex angle. And you know very well about all of these. As acute angle, जो भी 90 डिग्री से लेस देन एंगल है उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। राइट एंगल जो भी इक्वली 90 डिग्री के बराबर है उसे राइट एंगल बोलेंगे। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री एंड रिफ्लेक्स एंगल जो भी 180 डिग्री से बड़ा है वो आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है। ओके, मेनली कॉमनली यूज एंगल यही है। एक आता है आपका कंप्लीट एंगल, द एंगल ऑफ 360 डिग्री इज कंप्लीट एंगल। ओके, नाउ ये तो आपके मेन एंगल हो गए। अब इससे रिलेटेड हम 2 टाइप्स के एंगल्स और पढ़ते हैं। सो दिस कॉल्ड रिलेटिव एंगल्स। रिलेटेड एंगल्स, फर्स्ट रिलेटिव एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देन देयर इज अ 2 एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जब भी हम बात करेंगे तो 2 एंगल्स की बात करेंगे। तो व्हाट आर द So what are the complementary angles? When the sum of 2 angles is 90 degree, means जब भी हम 2 एंगल्स को ले उसका सम करें वो 90 डिग्री आए, exactly 90 degree, then those angles are called complementary angle. Like this, here if I am taking one angle is 30 degree and another angle is of 60 degree, then total अगर हम इसका करते हैं 60 plus 30 equals to 90 degree, then angle of 30 degree and angle of 60 degree are complementary angles. For example like this, we can take another example, 25 plus 65. 25 plus 65 is also 90. So it means these 2 angles are also complementary angle. और अगर मैं ऐसा एंगल लूँ, let's take 40 degree and 60 degree. If we add 40 degree and 60, then this is equals to 100. अब अगर टोटल हमारा 100 डिग्री आया तो इट मीन्स वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। 40 प्लस 60 इक्वल्स टू 100, इट मीन्स दिस इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। Okay, now let's talk about our next angle. This is supplementary angle. तो supplementary angle just like complementary angle है। complementary angle में हम सम लेते हैं 90 डिग्री, बट इन supplementary angle भी हम सम लेते हैं 180 डिग्री। Now if the sum of measures of 2 angles is 180 degree, then both angles are called supplementary angles. Okay, now for example I have taken here 120 plus 60, means measurement of one angle is 120 degree and measurement of another angle is 60 degree. If we add both, then we got 180. It means angle 20 and 160 is as supplementary angles. For example, for another example 100 plus 80, अगर इसको भी हम जोड़ते हैं तो हम क्या लेते हैं 180 डिग्री। सो इट मीन्स 100 और 80 भी कैसे हो गए सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, नाउ अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, या तो वो आपसे चेक कराएंगे, 2 पेयर दे देंगे एंगल्स के, जैसे कि यहाँ दे रखा है, हमें बताना है वो कम्प्लीमेंट्री है सप्लीमेंट्री है,
या फिर चेक कराएगा कि इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री और इट इज़ सप्लीमेंट्री। तो यस या नो में आंसर देना होगा, तो बहुत ईजी होगा, दोनों को ऐड कर देंगे और आंसर दे देंगे। या फिर आपको प्रॉपर्टी दे रखी हो, दो एंगल्स में से एक एंगल आपको गिवन हो और आपको बोल रखा हो कि वो सप्लीमेंट्री है और अनदर एंगल आपसे पूछा हो, तो ये एक्सरसाइज में आके हम सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट टॉपिक which is adjacent angle, which is adjacent angle। ठीक है, adjacent angle क्या होता है? adjacent angle have a common vertex and a common arm but no common interior points। मीन्स जो adjacent angle है उसके लिए 3 प्रॉपर्टीज़ हमें फुलफिल होनी चाहिए। हम 3 प्रॉपर्टी पॉइंट वाइज चेक करेंगे, अगर तीनों प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही हैं देन हम कह सकते हैं कि दीज एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स। नाउ बात करते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी कॉमन वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या होता है? अगर ये मेरे पास 2 लाइंस हैं तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा आपका वर्टेक्स। तो एडजेसेंट एंगल के लिए कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। नाउ कॉमन आर्म, आर्म क्या होती है? अगर ये बात करते हैं तो ये एंड ये क्या होती है इसकी आर्म, तो उसमें कॉमन आर्म होनी चाहिए। एंड नॉन कॉमन आर्म्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, और कॉमन आर्म के आइदर साइड नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए। अब तो समझते हैं कैसे। तो नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आई एम टेकिंग हियर एंगल AOC और उसमें भी एक मिडल लाइन आ रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास 2 एंगल बने हैं, एंगल AOB, एंगल BOC। आप आराम से देख सकते हैं एंगल AOB को मैंने एंगल 1 नाम दिया है और एंगल BOC को मैंने एंगल 2 नाम दिया है। अगर मैं एंगल AOB में देखती हूँ और एंगल BOC देखिए, 2 एंगल ले लिए हमने, कौन सा? AOB एंड BOC। अगर मैं इन्हें देखती हूँ तो आप देख सकते हैं कॉमन वर्टेक्स है, ये और ये मिलकर कॉमन वर्टेक्स है। मीन्स फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होती है हमारी। ओके, नाउ कॉमन आर्म। अब मैं इन दोनों एंगल की बात करते हो तो AOB एंड BOC में आप देख सकते हो OB कॉमन है, AOB एंड BOC। तो हियर यू कैन सी इजीली एंड वेरी क्लियरली दैट OB इज कॉमन, OB कॉमन है दोनों में। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, सेकंड पॉइंट आल्सो क्लियर। नाउ नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। अब जो कॉमन आर्म है OB, उसके दूसरी आइदर साइड, एक तो आर्म है OA, क्या ये कॉमन है दोनों में? नहीं। और दूसरी साइड आर्म है OC, क्या ये कॉमन है दोनों में? नहीं। मीन्स जो कॉमन आर्म है उसके दोनों साइड की जो आर्म है वो नॉन कॉमन होनी चाहिए। इट मीन्स दोनों फुल 3 जो हमने प्रॉपर्टीज ली थी वो फुलफिल हो गई। इट मीन्स एंगल AOB एंड एंगल AOC एडजेसेंट एंगल हैं। Here angle AOB and angle BOC are adjacent। ओके, नाउ अब कंफ्यूजन हो सकता है, मैं इसका आपको एग्जांपल देती हूँ जो एडजेसेंट नहीं होंगे। कैसे देखिए, अब मैं यहाँ पे एंगल मैंने सेम लिया है। अब मैं बात कर रही हूँ एंगल AOB और एंगल AOC, नॉट BOC। मैं बात करूँगी AOB और एंगल AOC। ठीक है, ये भी एंगल फॉर्मुलेट हो रहा है। एंगल AOB एंगल 1 नाम दे दिया है और एंगल AOC को मैंने एंगल 2 नाम दे दिया है। ओके, अब यहाँ भी हम चेक करते हैं कॉमन वर्टेक्स। तो AOB और AOC कॉमन वर्टेक्स है, इट मीन्स ये वाली प्रॉपर्टी फुलफिल होती है। नाउ कॉमन आर्म, कॉमन आर्म मीन्स एक आर्म कॉमन होनी चाहिए, AOB एंड AOC। तो मीन्स AO जो है वो कॉमन है कॉमन, AOB एंड AOC। तो AOB कॉमन है तो ये भी हमारी फुलफिल होती है। अब बात करेंगे हम थर्ड प्रॉपर्टी कि जो कॉमन है उसकी दोनों साइड नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए। ठीक है, अब जो ये कॉमन है इसके इधर की साइड तो कोई नॉन कॉमन आर्म है ही नहीं। ठीक है, और यहीं 2 आर्म है, तो इट मीन्स थर्ड प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होती है। सो हम कह सकते हैं एंगल AOB एंड एंगल AOC आर नॉट एडजेसेंट एंगल।
ठीक है, बस इसी टाइप से हम एडजेसेंट रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी चेक करके हम एडजेसेंट एंगल को पता लगा सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस एक्सरसाइज इज या ऑफ दिस चैप्टर इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर इज क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, डेफिनेशन थोड़ी अलग है बट अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ईजी है। सो लीनियर पेयर क्या होता है? अगर लीनियर का मतलब बच्चों आपको पता है लाइन, तो लीनियर पेयर मतलब वो एंगल जो एक लाइन में हो जिनका एंगल सम जो हो वो 180 डिग्री हो। दो एंगल जो कि एक लाइन में हो और उनका सम 180 डिग्री हो, वही होता है आपका लीनियर पेयर। बट अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन साइड आर अपोजिट रेज। उसने बोला है कि एक एडजेसेंट एंगल होगा जिसकी जो नॉन कॉमन साइड है वो एक रे होगी अपोजिट साइड में। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये दो एंगल बन रहे हैं, ये नॉन कॉमन आपको दिख रही है, तो ये दोनों क्या है, एक अपोजिट में है, एक इधर है और एक इधर है। तो ये इसका मतलब क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 कैसे हैं आपके लीनियर पेयर। और यू कैन सी इजीली एक लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर इसका 180 होना चाहिए। इट मीन्स दीज आर लीनियर पेयर। ओके, और यहाँ इस वाले एग्जाम्पल की बात करते हो तो एक लाइन में नहीं है, एंगल 1 एंड एंगल 2 एक लाइन में नहीं है। सो दिस इज नॉट अ लीनियर पेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बहुत ईजी है समझने में। जब हम कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट कराएं लाइक दिस, व्हेन वी टेकिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, अब ये दो लाइन्स है, ये इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो जो भी अपोजिट साइड्स के एंगल होंगे उसी को बोलते हैं हम वर्टिकल अपोजिट एंगल। जैसे यहाँ पर दो लाइन जा रही है, सपोजली आई एम टेकिंग दिस एल एंड दिस इज एम, तो एल एंड एम टू लाइन्स है, ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, एक इसको मैंने नाम दिया एंगल 2, ये एंगल 3 एंड एंगल 4। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 अपोजिट साइड्स में है, तो एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज वर्टिकल अपोजिट टू एंगल 4। कोई भी आप इनके नाम दे सको एंगल्स को, फॉर एग्जाम्पल मतलब समझाने के लिए मैं 1 2 3 4 एंगल्स के नाम से समझा रही हूँ, आप कोई भी नाम दे के नहीं समझ सकते हो, बट जो भी आमने सामने एंगल है, अपोजिट ही एंगल है, वही वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। और जो भी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, मीन्स नंबर एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ इक्वल भी होंगे, वर्टिकल अपोजिट भी है और इक्वल भी है, और एंगल 3 और एंगल 4 भी यहाँ इक्वल होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स भी हैं और इक्वल भी हैं। ओके, नाउ दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग्स, पेयर्स ऑफ लाइन। नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, पूरा चैप्टर काफ़ी क्वेश्चन इस चैप्टर पॉइंट से रिलेटेड होंगे यहाँ। पेयर्स ऑफ लाइन, पेयर्स ऑफ लाइन में हम 3-4 टॉपिक इसके अंदर पढ़ेंगे, सब टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन आप जानते हैं बहुत ईजी है, जो भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दो लाइन ले ली है, लाइन एल एंड लाइन एम, एक दूसरे को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इट मीन्स एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर डेफिनेशन के टर्म में बोलूँ, व्हेन दे हैव अ पॉइंट इन कॉमन, मीन्स उन दोनों लाइन में एक कॉमन पॉइंट हो, इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में ये कॉमन पॉइंट है जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रही है, देन दिस इज अ इंटरसेक्टिंग, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके, अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है नोट करने के लिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो जो भी कॉमन पॉइंट होता है उसी को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जैसे कि यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे वो एक दूसरे को कट करेंगी वही क्या हो जाएगा आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कुछ भी बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्रांसवर्सल लाइंस। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइंस बहुत अच्छा है, इसे समझेंगे। कोई भी दो लाइन हमारे पास हैं, किसी भी टाइप में हो सकते हैं, अगर इसे कोई तीसरी लाइन कट कर दे उसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन। जो लाइन P है ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। ये एक लाइन सपोज करो मैंने M ले ली, ये N ले ली, तो M एंड N को जो कट लाइन कर रही है वो ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। और डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी, ये तो मैंने आपको जनरल टर्म्स में समझा दिया है। अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो ए लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट,
इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। एक लाइन जो दो से ज़्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे कट करे, वही ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, हम एक और लाइन ले सकते हैं। तो ये एक सिंगल लाइन इन तीनों लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये क्या हो गई आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, अब बात आती है इसी से रिलेटेड एंगल्स। अब यहाँ पे जब लाइन बन रही है तो एंगल्स भी फॉर्मुलेट होंगे, क्योंकि दो लाइन अगर एक दूसरे को कट करेंगी तो एंगल्स भी बनाएंगी, सीधी है। तो एंगल्स जो आते हैं उसको पढ़ते हैं, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन। तो सबसे पहले मैंने एक ट्रांसवर्सल लाइन्स का पेयर ले लिया है, लाइन एल, लाइन एम, और एक ट्रांसवर्सल लाइन ले ली है पी, जो इनको इंटरसेक्ट करी है अलग अलग पॉइंट से। जब ये अलग अलग पॉइंट से इंटरसेक्ट करी तो यहाँ बहुत सारे एंगल्स भी फॉर्मुलेट हो रहे हैं, जिनको मैंने नाम दे दिया है। इस एंगल को मैंने नाम दिया है एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। नाउ ऐसे ही नीचे बात करेंगे, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, देयर इज नो कंपल्सन कि आपको 1 से लेकर 8 तक देने हैं। आप ABCD नाम भी दे सकते हो, आप कुछ भी नाम दे सकते हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, अब इस ट्रांसवर्सल के हिसाब से हम कुछ एंगल्स पढ़ेंगे, जैसे कि नंबर फर्स्ट एंगल है आपका इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर का मतलब आप समझते हैं अंदर से। तो ये जो ट्रांसवर्सल में आप देख रहे हो, दो तो अंदर ही पोर्शन है और ये दो बाहर के पोर्शन है। तो ये जो अंदर के साइड एंगल्स बने हैं ये क्या हो जाएंगे आपके इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल्स 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 आर इंटीरियर एंगल्स। देख सकते हो, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 आर इंटीरियर एंगल। सेम अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करती हूँ तो एक्सटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। एक्सटीरियर है, बाहर की साइड है, तो एक्सटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर बहुत ईजी है। नाउ आते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट क्या आता है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल समझेंगे, ये क्या होता है देखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स में देखिए एंगल 1 और एंगल 5 अगर हम देखते हैं तो ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बने हुए एंगल है। ठीक है, एक ही साइड बने हुए एंगल हैं। ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये एंगल होंगे आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1, एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अगर दूसरी साइड की बात करूं, एंगल 2 एंड एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। और भी एंगल्स करस्पॉन्डिंग मिल जाएंगे, जैसे एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। और बात करते हैं तो एंगल 3 एंड एंगल 7 में जो ट्रांसपोजल लाइंस के सेम साइड में बनते हैं वही क्या हो जाते हैं आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दोबारा समझते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 5 एक ही साइड बनने हैं। अगर मैं दूसरी लाइन ऑफ पेयर से कंस्ट्रक्ट करती हूँ तो आप देखिए ये वाले एंगल करस्पॉन्डिंग हो गए, ऐसे ही ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग हो गया। ठीक है, नाउ आते हैं आपके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। हमने अल्टरनेट एंगल्स की बात की थी, मैं यहाँ दोबारा से पिक्चर बना लेती हूँ। ओके, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हम पढ़ चुके हैं, जो अपोजिट साइड से होते हैं। तो जो इंटीरियर पार्ट में अपोजिट साइड्स में है वही क्या हो जाएंगे आपके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ इंटीरियर पार्ट हमें लेना है, तो ये एंगल देखिए, एंगल 4 और एंगल 6। ठीक है, एंगल 4 एंड एंगल 6 आर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ऐसा ही दूसरा पेयर हमें मिल रहा है, एंगल 3 एंड एंगल 5। एंगल 3 एंड एंगल 5 आर आल्सो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। सेम एज बात करेंगे हम एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो जैसे हमने इंटीरियर लिया है, सेम हमें लेना है एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 7। सेम एंगल 2 एंड एंगल 8, ये हो जाएंगे आपके एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। अब इसका लास्ट आता है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल में सेम साइड के इंटीरियर एंगल बहुत ईजी है। ट्रांसवर्सल लाइन है, सेम साइड के इंटीरियर एंगल क्या बैठेंगे बेटा, एंगल 4 एंड एंगल 5।
सेम साइड का है, एंड एंगल 3 एंड एंगल 6। ओके, तो ये हो गया इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। नाउ लास्ट आता है इसका टॉपिक जो इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में आपको करने के लिए मिलेगा, दिस इज ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। अब इसमें हमने ट्रांसवर्सल लेना है बट पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइन आप लोग जानते हो, द पेयर ऑफ लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट। अब मैंने 2 लाइन ली है, ऐसी लाइन होनी चाहिए मैं इसको कितना भी आगे बढ़ा लूँ, कितना भी पीछे बढ़ा लूँ, पर ये कभी भी इससे इंटरसेक्ट ना करे, तो ये क्या हो जाती है, पैरेलल लाइंस। अब हमें ट्रांसवर्सल लेना है, अब मैं P एक ट्रांसवर्सल ले रही हूँ, पर ऐसे लूँ जो पैरेलल लाइंस के लिए हो, ठीक है, मतलब जो पेयर ऑफ लाइन जिससे वो इंटरसेक्ट करे वो पैरेलल हो, तो उसके लिए जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं हमेशा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आप पढ़ चुके हो, वो हमेशा कैसे होंगे, इक्वल, अगर पैरेलल लाइंस हैं। ऐसे ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो, वो भी कैसा रहेगा आपका, इक्वल। ओके, बट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, जो मतलब हमने ये पढ़ा, अभी जो लास्ट पढ़ा है ये वाला पोर्शन, मतलब एंगल 4 एंड एंगल 5, ये एंगल 3 एंड एंगल 6, ये हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, मीन्स इनका टोटल हमेशा 180 होगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, बट ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल वो हमेशा 180 डिग्री के होंगे, मीन्स सप्लीमेंट्री होंगे। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर। थैंक यू।